हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बायोलॉजी स्टूडेंट के खूबसूरत से चैनल पे। गाइस, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पेज नंबर 110 का इंटेक्स क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज हमारा जो पेज नंबर 110 का इंटेक्स क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है पेज नंबर 110 का, वो पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन का, ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट। ठीक है, और इन कंपोनेंट के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो है वो पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पार्ट ये कह रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट है, और सेकंड ये पूछ रहा है कि उसका फंक्शन बताइए। ठीक है, तो हमको इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है वो मैं बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, देखिए इसका आंसर कैसे देंगे हम। देखिए कि देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन: ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, देखिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें मेनली 3 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, पहले हमसे क्या पूछा था, कंपोनेंट बताइए, तो हम पहले क्या करेंगे कि कंपोनेंट बताएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला ब्लड वेसल्स, ठीक है, पहला ब्लड वेसल्स, सेकंड ब्लड, ठीक है, नहीं पहला होगा ब्लड और दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए कि द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो करता क्या है कि जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है जिस ब्लड में, उसको क्या करता है, पंप करता है और पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। अब देखिए क्या है, द ब्लड then picks up CO2 release from the cell during cellular respiration and send to lungs for oxygenation। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ब्लड क्या करता है कि जो सेल है वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। ठीक है, हमारा जो सेल है वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। अब ब्लड क्या करता है, जो भी CO2 रिलीज हुआ है सेल से उसको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अपने साथ। ठीक है, एंड सेंड टू लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, और जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है उसको क्या करता है, लंग्स में भेज देता है ताकि वो उसमें क्या हो, उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, यानी कि उसमें ऑक्सीजन घुल सके। समझ गए। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखिए कि ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल फ्रेगमेंट एंड प्लाज्मा। ठीक है, हमारा जो सेल है वो हमारा जो ब्लड है वो किससे बना होता है, सेल फ्रेगमेंट और प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, 2 चीज़ों से बना होता है, पहला सेल फ्रेगमेंट, दूसरा प्लाज्मा। ठीक है, सेल फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये लोग क्या हो गए, ये लोग हो गए सेल फ्रेगमेंट हो गया, और दूसरी चीज़ क्या, प्लाज्मा। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। ठीक है, देखिए आगे यही चीज़ बोल रहा है कि इट कंटेन RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स से बना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स, एक्सहेलिंग CO2 डाइऑक्साइड बाय पिकिंग अप इट सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट टू। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा और क्या कहते हैं, ये हमारा जो CO2 है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए हमारा ब्लड जो है मेनली 3 या से 4 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड चीज़ क्या है, एक्सहेलिंग CO2 बाय पिकिंग अप इट सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, पहला ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, तीसरा न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, इसको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और चौथा क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी हमारा जो सेल है वो सेल क्या करता है, वेस्ट रिलीज करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे क्या हो गए, यूरिया हो गए, ठीक है, यूरिक एसिड हो गए, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी ब्लड क्या करता है, अपने साथ ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए। अब देखिए क्या है अगला कि ब्लड वेसल्स veins, arteries and capillaries are responsible for carrying blood through the tissue and organ। ठीक है, देखिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक मेन फंक्शन जो बोल सकते हैं आप, मेन कंपोनेंट बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब देखिए ब्लड वेसल्स कौन कौन होते हैं, पहला होता है वेन और दूसरा होता है आर्टरी और तीसरा होता है कैपिलरी। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है
वो किसके थ्रू बहता है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तीन चीज़ें हैं मेनली, पहला वेन, दूसरा आर्टरी और तीसरा कैपिलरीज, ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड थ्रू द टिश्यू एंड ऑर्गन, जो कि क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड को पूरे ऑर्गन तक पहुंचाने में मददगार होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गया, समझ गया। अब देखिए अगला स्लाइड क्या कहता है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटेक्स क्वेश्चन, जो हमारा पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो ये कहता है कि देखिए कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल एंड बर्ड, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किस में? मैमल्स में और बर्ड में, ठीक। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैमल्स होते हैं और बर्ड होते हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है, एक साथ ही क्यों नहीं बहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैमल्स में और बर्ड में ये दोनों चीज़ें जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अलग अलग क्यों बहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, देखिए आंसर ये होगा कि बर्ड एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि बर्ड एंड मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल, वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करें, ठीक है, खुद रेगुलेट करें। अब देखिए क्या है कि दे मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग एंड वार्मिंग देयर बॉडीज इन वार्मर एंड कूलर इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारा जो दो जो ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स एंड बर्ड, वो क्या करते हैं, एक बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, समझ गए, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अगर हमारा क्लाइमेट का कंडीशन ठंडा है तो अपने आप को बॉडी को क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, और क्लाइमेट का कंडीशन अगर गर्म है तो अपने बॉडी को क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। मेनली ऐसी बात है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। देखिए अब क्या है कि वो क्या करते हैं, एनी मैमल्स और बर्ड अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अब उस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स और बर्ड, उसको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, समझ गया। सो इट इज़ नेसेसरी to separate oxygenated and deoxygenated blood because the circulatory system becomes more efficient and supplies more amount of oxygen needed to maintain this constant body temperature, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब बॉडी को मेंटेन करना होता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों को सेपरेट क्यों रखा जाता है? सेपरेट इसलिए रखा जाता है कि ताकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके, ठीक है, बॉडी को, समझ गए। इसलिए मेनली देखिए क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सेपरेट क्यों किया जाता है? सेपरेट इसीलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, ठीक है, बस यही चीज़ है। अब देखिए कि आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। देखिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, जो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं किस में, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में, उनमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर ये होगा कि द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट आर जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है, ठीक है, प्लांट में मेनली दो टाइप के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं मेनली, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। अब देखिए कि जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम टिश्यू आर मेड ऑफ जाइलम वेसल्स विच आर लॉन्ग हॉलो चेन बाय डेड एंड टफ जाइलम सेल, ठीक है। जाइलम टिश्यू जो होता है वो किससे बना होता है, जो जाइलम टिश्यू होता है हमारा वो जाइलम वेसल्स से बना होता है, ठीक है, जाइलम वेसल्स। और वो क्या होता है कि लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेड एंड टफ जाइलम सेल से बना होता है, यानी कि डेड एंड टफ जाइलम सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, द जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल वाया रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जाइलम टिश्यू क्या कंटेन करता है, क्या कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है। मेनली जो है हमारा जाइलम टिश्यू क्या कंडक्ट करता है,
वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है, ठीक है। कहाँ से कंडक्ट करता है? सॉइल से कंडक्ट करता है। और किसके थ्रू जाता है पूरे प्लांट में? रूट के थ्रू पूरे प्लांट में सर्कुलेट किया जाता है, समझ गए। जो हमारा जाइलम टिश्यू है वो क्या कंडक्ट करता है? मिनरल और वाटर। कहाँ से लेता है मिनरल वाटर? हमारे सॉइल से लेता है, ठीक है, सॉइल से लेता है। और किसके थ्रू ले जाता है? भाया रूट, या ठीक है, रूट के थ्रू पूरे प्लांट तक क्या किया जाता है? सर्कुलेट किया जाता है, समझ गए। अब देखिए क्या है कि फ्लोएम टिश्यू इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब। अब देखिए जाइलम टिश्यू की बात हो चुकी है, अब आते हैं फ्लोएम। हम बात किए थे कि क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जाइलम है, दूसरा फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम की बात हो चुकी है, अब आते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है वो देखिए कि फ्लोएम टिश्यू इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक है। जो हमारा फ्लोएम टिश्यू होता है वो मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ कि हमारा जो फ्लोएम टिश्यू है मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ फ्लोएम फाइबर, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि हमारा जो फ्लोएम टिश्यू वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल और फोर्थ क्या? फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इट कंडक्ट्स फूड मेड अप ऑफ लीव कंटेनिंग क्लोरोफिल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है लीफ में, ठीक है, उसको क्या करना? पूरे प्लांट के सभी ऑर्गन तक पहुंचा देना, ठीक है, समझ गया। तो इतना क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताइए कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो क्या कंडक्ट करता है, तो फ्लोएम टिश्यू क्या कंडक्ट करता है? फूड कंडक्ट करता है, ठीक है। और करता क्या है कि लीफ से पूरे प्लांट के सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है, समझ गए। समझ गए, ये स्लाइड क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है। अब देखिए कि हमारा जो 4th क्वेश्चन है ये क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो वाटर है, मिनरल है, वो प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बस ये कह रहा है, ये पूछा जा रहा है कि प्लांट में वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हम देते हैं। देखिए वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, ठीक है। मैं पिछले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो वाटर है और मिनरल है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? जाइलम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट में, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली, ठीक है। अब देखिए कि उस टाइम पे क्या था कि 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। पहला डिक्सन और दूसरे जॉली, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, डिक्सन एंड जॉली। उन्होंने क्या दिया? एक थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन दिया, ठीक है। उन्होंने क्या दिया? थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन दिए? डिक्सन एंड जॉली नाम के जो 2 साइंटिस्ट थे वो क्या दिए? थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन दी। उन्होंने बोला कि देखिए कि वाटर फॉर्म्स अ चेन बाय अट्रैक्टिंग टू ईच अदर एज ए फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर क्या करता है कि अपने आप को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक फोर्स के थ्रू, ठीक है, समझ गए। वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है अपने आप को अट्रैक्ट किए हुए होता है, किसके थ्रू? एक फोर्स ऑफ चेन के थ्रू, ठीक है। अब करता क्या है कि वाटर चेन आर पुल्ड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड बाय ह्यूज फोर्स ऑफ वाटर चेन, ठीक है। अब देखिए वाटर जो होता है वो अपने आप को एक चेन के थ्रू क्या करके रखता है? अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। तो वाटर जो भी डाउनवर्ड टू अपवर्ड पुल होता है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ किसके कारण? फोर्स ऑफ, देखिए मैं समझाता हूँ। वाटर चेन आर पुल्ड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड बाय ह्यूज फोर्स ऑफ वाटर चेन। तो वाटर चेन जो कनेक्टेड होता है उसके वो एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, समझ गए। वाटर चेन जो होता है, जो वाटर एक दूसरे में कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू? फोर्स के थ्रू, ठीक है। वो क्या होता है? उसका एक चेन बनते जाता है, समझ गए। उसका एक चेन बनते जाता है। वो चेन जो होता है उसका, उसमें जो फोर्स होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, बहुत ह्यूज फोर्स होता है। वो करता क्या है कि एक मॉलिक्यूल वाटर को आप खींचोगे ना तो सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, समझ गए। देखिए वाटर, देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि वो हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों क्या है? आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, समझ गए। अब देखिए क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो ऊपर जाएगा ना तो साथ साथ सारे मॉलिक्यूल अटैच होकर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी जाइलम वेसल्स में वाटर है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो भी लीव के थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि जो भी जाइलम वेसल्स में वाटर है वो इवेपोरेट होने लगता है, समझ गए। तो वाटर चेन से कनेक्टेड है। अब एक चेन ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या होगा? सारे चेन्स ऊपर चले जाएंगे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल डाउनवर्ड से ऊपर अपवर्ड में चले जाएंगे, समझ गए, डाउनवर्ड से अपवर्ड चले जाएंगे, समझ गए। देखिए अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जो मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? जाइलम में, वो किस पे बेस्ड होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। याद रखिएगा कि मिनरल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम में वो किस पे बेस्ड होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, समझ गए। अब देखिए क्या है
कि मिनरल्स इन सॉइल व्हिच आर लोएस्ट ग्रेडियंट, ठीक है, याद रखिएगा इस सॉइल में जो मिनरल होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, लोएस्ट ग्रेडियंट के होते हैं, ठीक है, सॉइल में जो मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, लोएस्ट ग्रेडियंट के होते हैं, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट टू हायर ग्रेडियंट व्हिच इन्वॉल्व्स इन एक्सचेंज ऑफ एटीपी, ठीक है। अब सॉइल में क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना है कि उसको हमारे लीफ तक ले जाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सॉइल में क्या है, मिनरल्स है, उसको कहाँ तक ले जाना है, उसको रूट के थ्रू कहाँ तक ले जाना है, पूरे प्लांट तक ले जाना है। तो इसमें क्या होगा, एटीपी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, यानी कि एटीपी खर्च होता है, याद रखिएगा कि देखिए कोई भी फंक्शन है उसको करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि एटीपी की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो मिनरल है वो पहले क्या है, सॉइल में है, ठीक है, उसको कहाँ ले जाना है, पहले तो रूट में ले जाना है, ठीक है। तो रूट में लाने तक भी एक क्या होगा, एटीपी खर्च होगी, उसके बाद अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड यानी कि हायर ग्रेडियंट, यानी कि लीफ तक ले जाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी क्या चाहिए, एटीपी को वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि एटीपी का खर्च होता है, समझ गए। अब देखिए अगली चीज क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैरी मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट एंड अपवर्ड विद द यूज ऑफ एटीपी, ठीक है। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मिनरल्स कैरी करते हैं, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लांट में क्या कैरी करते हैं, मिनरल्स कैरी करते हैं। अब कहाँ से कहाँ, सॉइल से लेके प्लांट रूट, ठीक है, पहले लोग क्या करते हैं, सॉइल से प्लांट रूट तक लाते हैं मिनरल्स को, पहले तो अब देखिए डायरेक्ट सॉइल से तो डायरेक्ट लीफ तक नहीं चला जाएगा मिनरल, किसके थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो पहले हुआ क्या कि जो हमारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, एटीपी खर्च करके, ठीक है, एटीपी खर्च करके, एनर्जी खर्च करके सॉइल में जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी मिनरल्स हैं, उसको क्या करेगा, उसको खींच के कहाँ तक लाएगा, सॉइल तक, सॉइल नहीं, आपको प्लांट रूट तक लाएगा, ठीक है। अब वहां पे भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वहां पे भी एनर्जी खर्च होगा। अब क्या होगा कि जो भी सॉइल है, जो भी मिनरल्स है, वो प्लांट रूट से कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी तक जाएगा, ठीक है, पूरे प्लांट बॉडी तक जाएगा, यानी कि अपवर्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अपवर्ड बोल रहा है, देखिए यहाँ पे टर्म यूज कर रहा है अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड माने कि मतलब क्या होता है, अपवर्ड यानी कि प्लांट के पूरे बॉडी तक सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, मिनरल को, समझ गए। चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि हाउ इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, ठीक है, हमारा जो प्लांट है उसमें फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा कि देखिए फूड आर स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, फूड जो भी कैसे किस फॉर्म में ये होता है, स्टोर होता है, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, याद रखिएगा प्लांट में फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। लेकिन होता क्या है देखिए, बट sucrose is heavy molecule and can't be transported, so it is broken down into simpler molecules, ठीक है। देखिए सुक्रोज होता है क्या है कि हाईली हैवी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सुक्रोज जो होता है एक हैवी मॉलिक्यूल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, बहुत ही क्या है, मुश्किल है, ठीक है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, किसको, सुक्रोज को। तो अब प्लांट करती क्या है कि सुक्रोज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देती है। तो सिंपल मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल को बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि बट सुक्रोज इज हैवी मॉलिक्यूल्स एंड कांट बी ट्रांसपोर्टेड, सो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। देखिए होता क्या है कि सुक्रोज एक हैवी मॉलिक्यूल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो प्लांट करती क्या है कि सुक्रोज को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है, जिसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या बोल दिए हम, ग्लूकोज बोल दिए। एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, ठीक है। अब वो चीज क्या हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल में हो गया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो प्लांट क्या करेगी, उन चीजों को, उन मॉलिक्यूल को क्या करेगी, पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगी, किसके थ्रू, याद रखिएगा फ्लोएम के थ्रू, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, समझ गए। इसके थ्रू प्लांट ट्रांसपोर्ट करेगी मिनरल्स को और फूड को, मिनरल्स को नहीं, फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। तो यही पूरा मैकेनिज्म है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। पहले तो करेगी क्या कि फूड स्टोर होती, फूड क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा प्लांट कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा, फूड बनाएगा, ठीक है। अब फूड जो बच गया उसको क्या कर देगा, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब सुक्रोज को ट्रांसफर करना आसान नहीं है, तो प्लांट क्या करेगी, सुक्रोज को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगी, उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्लोएम टिश्यू के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, समझ गए। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 110 का, ठीक है। गाइस आज हमारा जो लेक्चर है इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 110 का वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो नोट्स है और पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए, ठीक है। और गाइस तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।